बेटियां तो पराई होती, ऐसा कहने वाली ये कहानी जरूर पढ़े। एक शहर में अनिल नाम का एक इंसान रहता था। अनिल एक कपड़ों की दुकान पर काम करता था। उसकी बहुत साल पहले शादी हो गई थी। अनिल को हमेशा से लड़का ही चाहिए था। लड़का यह वंश का कुल दीपक होता है, पिता का नाम रोशन करता है और बुढ़ापे का सहारा होता है। पर लड़की शादी करके चली जाती है। ऐसी सोच रखने वाला वह पड़ोसियों को भी यह बात बताता था। शादी के कुछ साल बाद उसे 2 लड़के हुए। बड़े बेटे का नाम करण और छोटे बेटे का नाम किशन रखा। बाद में कुछ सालों बाद उसकी पत्नी का निधन हो गया। उसके बाद उसी ने उन दोनों बेटों का ख्याल रखा। समय व्यतीत हुआ और दोनों बेटे बड़े हो गए। अब दोनों बेटे नौकरी कर रहे थे। दोनों की शादी भी हो गई। शादी होने के बाद एक साथ रहते थे। कुछ साल बाद एक साथ खुशी में गए, लेकिन बाद में दोनों भाई एक दूसरे के साथ झगड़ा करने लगे। दोनों बहुओं में छोटी छोटी बातों पर मतभेद होने लगी। यह सब देखकर अनिल को बहुत बुरा लगता था। अब दोनों ने अलग रहने का निर्णय लिया और यह अलग हो गए। पिताजी का ख्याल कौन रखेगा, ऐसा सवाल निर्णय हुआ। दोनों बेटे एक एक महीना संभालेंगे, ऐसा तय किया। अनिल एक बेटे के साथ 1 महीना के लिए रहने लगा, फिर दूसरे बेटे के साथ 1 महीना, ऐसा उसका बंटवारा हुआ। पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे बहुओं और बेटों में अनिल को लेकर झगड़ा होने लगा। दोनों बेटे के घर में झगड़े के कारण अनिल रहने लगा। यह बात अनिल को अच्छे से समझ आई थी। अब अनिल को पुरानी बातें याद आने लगी। उसने जिंदगी में कितनी बड़ी गलती की थी, यह उसे अब समझ में आ रही थी। पर अब इसका क्या फायदा। आखिर दोनों बेटों ने पिताजी को वृद्धाश्रम भेजने का निर्णय लिया। दोनों ने पिताजी को वृद्धाश्रम लेकर गए। वहां पर जाने पर सभी औपचारिकता पूरी करने के पिताजी को मिलकर वहां दोनों ने अपने अपने घर वापस चले गए। बेटे घर जाने के बाद अनिल बहुत रोने लगा। उसके बाद वृद्धाश्रम में कई लोगों ने उसे समझाया, पर वो बहुत दुखी हो गया। अनिल को वृद्धाश्रम में आकर 8-10 दिन हो गए थे। वह किसी से भी बातचीत नहीं करता था और एक पेड़ के नीचे बैठकर विचार में मग्न रहता। वहाँ के लोग उसे पूछते, पर उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया। कुछ दिनों में वह एक व्यक्ति से थोड़ा बहुत बोलने लगा था। बाद में दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन वह दोनों बैठे थे, तब वह व्यक्ति अनिल को अपनी कहानी बताने लगा। वह बोला कि मुझे एक ही बेटा था। वह मेरे साथ छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करता था। इस बात को मैं बहुत ऊब गया था। इस वजह से मैंने अपना वृद्धाश्रम में रहने का निर्णय लिया। मुझे कभी कभी लगता था कि मुझे बेटे के साथ एक बेटी भी होती तो कितना अच्छा होता। कदाचित आज वह मेरे बुढ़ापे की लाठी बन जा सकती। उसका बोलना सुनकर अनिल और ज़्यादा दुखी होगा और वह बहुत गहरे विचार में खो गया। अनिल को दुखी अवस्था में देखकर उसके दोस्त ने इंसान से पूछा, आप क्या सोच रहे हैं? आपके सामने देखो, उस दिखने वाले 2 व्यक्तियों में एक हमारे वृद्धाश्रम के मालिक हैं। उनका नाम कैलाश सेठ और दूसरी इनकी बेटी का नाम आराध्या है। वृद्ध आश्रम का काम उनकी बेटी संभालती। कैलाश सेठ उनको एक मात्र बेटी थी। बेटी माँ और पिताजी से बहुत प्यार करती है। उतना ही प्यार वह वृद्धाश्रम के हर एक व्यक्ति से करती है। अनिल सिर्फ उसकी तरफ देखते ही रह गया और उसका मन और भी ज़्यादा दुखी होने लगा। रात होने लगी, हर एक वृद्ध अपने अपने रूम में जाने लगे। अनिल भी अपने रूम में जाता है। रात का खाना जल्दी खाकर सब लोग सो जाते। अनिल को उसका भूतकाल याद आता है। अनिल की शादी होने के बाद उसे पहली बेटी हुई थी। उस समय उसे जंगल में छोड़ आया था। पत्नी ने के मना करने के बाद भी गुस्से में उसने बेटी को उठाया और दूर जाकर उसे वहाँ छोड़ आया। पर अब पश्चाताप करने के सिवा रास्ता नहीं बचा था। अनिल को रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन वृद्धाश्रम में एक छोटा सा प्रोग्राम था। वहाँ जो जल्दी उठता और अपने काम में लग जाते थे। दोपहर को सब लोग भोज हाल में एकत्रित। कैलाश सेठ आराध्या भी आए। वहाँ पर प्रोग्राम चालू था। तब कैलाश सेठ का ध्यान 2
3 बार अनिल की तरफ गया। अनिल को उनको उदास बहुत बैठा हुआ था दिखा। उनको लगता था कि शायद उसकी तबीयत अच्छी नहीं है। प्रोग्राम खत्म होने के बाद वह अनिल से बात करने के लिए उसके पास जाते हैं। वह अनिल को दुखी होने का कारण पूछते हैं। तभी अनिल बहुत रोने लगता है और थोड़ी देर के बाद वह अपनी पूरी कहानी को बताता है कि मुझे पहली बेटी हुई थी, पर मुझे बेटी नहीं चाहिए थी, इसीलिए मैं उसे गुस्से में आकर उससे से छोड़ कर आया था। आज जब मैंने आपको आपकी बेटी के साथ देखा तो मुझे बहुत समझ आया कि बेटी कितना प्यार करती। मेरी बेटी भी मेरे साथ होती तो मुझे यहाँ वृद्धा आश्रम में रहना नहीं पड़ता। मेरे दोनों बेटों ने मुझे दुख के सिवा कुछ भी नहीं दिया। मैंने किए हुए पापों की सजा आज मैं भुगत रहा हूँ। अनिल की बातें सुनकर कैलाश सेठ के मन में बहुत दुखी होकर अनिल को बोलते हैं कि ये मेरी बेटी नहीं है, मुझे नदी के किनारे मिली थी। मैं उसे घर लेके आया था और मैं बहुत प्यार से बड़ा किया है। मैं और मेरी पत्नी उसे बहुत प्यार करते हैं और वह हम दोनों से भी उतना ही प्यार करती। पूरी कहानी सुनने के बाद अनिल बोलता, मैंने भी मेरी बेटी को भी नदी के किनारे के पास छोड़ा था। यह सुनकर कैलाश को बहुत गुस्सा आया और वह वहां से निकलने ही वाला था। तभी उसी वक्त वह अनिल को पूछता, आपकी बेटी का बर्थ मार्ग वगैरह आप बता सकते हो क्या? अनिल ने तुरंत जवाब दिया, हाँ बता सकता हूँ। उसके बाएं हाथ पर और पैर पर एक उंगली ज्यादा। यह सुनकर कैलाश को सेठ वहां से चला जाता है। वहां जाते ही आराध्या वहां पहुंच जाती है। अनिल को बोलते ही कि वह दोनों की पूरी बातें सुन ली है। आपने मेरे बारे में जो भी कहा, यह सुनकर मेरा मन बहुत दुखी है। एक पिता खुद की बेटी के बारे में ऐसा निर्णय ले सकता है, यह जानकर मुझे बहुत बुरा लगा। आपने मुझे बेटी बोलने का अधिकार खो दिया। मैं आपकी बेटी होकर भी आप मुझे रास्ते पर छोड़कर चले गए थे और मैं उनकी बेटी ना होते हुए भी उन्हें मुझ पर जान निछावर कर दिया है। इसीलिए वह मेरे सच्चे पिता हैं। आप मुझे इस वृद्धाश्रम में रह सकते हैं, पर आज उनके सामने जो बोला हुआ फिर कभी मत बोलिएगा, क्योंकि आज तक मैंने उनको इतना दुखी कभी नहीं देखा। इतना बोलकर आराध्या वहां से चली गई। अनिल सिर्फ आंखों में आंसू लाकर उसकी तरफ देखता रह गया और अपने नसीब को दोष देता रहा। दूसरे दिन सुबह किसी को भी बिना बताए अनिल वृद्धा आश्रम छोड़कर चला गया। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।